नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एसएसटी का अगला प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि हम लोग करेंगे 2014 सितंबर में पूछे जाने वाले अगले क्वेश्चंस को। यानी इसके पहले हमने सितंबर में पूछे गए 30 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है पिछले प्रैक्टिस सेट में। तो आज के सेशन में हम लोग वहीं से शुरू करेंगे, यानी 61 क्वेश्चन से। पिछले सेशन में हम लोगों ने 31 से लेकर 60 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज के सेशन में हम लोग 61 टू 90 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यदि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल समझ में आती है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों, जो आपका 2014 सितंबर में पूछा गया था कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का शिष्य सेंट थॉमस में आए थे। कहाँ आए थे? गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो क्या विश्वास माना जाता है कि कहाँ पर आए थे? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। यानी ऐसा विश्वास किया जाता था, यानी है कि ईसा का जो शिष्य है सेंट थॉमस, वो कहाँ पे आए थे? तो केरल में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन है दोस्तों कि जुलू क्या है? जुलू क्या है? दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति है, दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा है, दक्षिण अफ्रीका का एक राष्ट्रीय पशु है, या दक्षिण अफ्रीका का एक परंपरागत नृत्य है। तो जुलू क्या है आपका? तो जुलू जो है एक दक्षिण अफ्रीका के क्या है? एक भाषा है। तो राइट आंसर जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? 2, 3, 4, 5। तो राज्य के कितने अंग हैं? तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 3 जो है कि संविधान के अनुसार राज्य के अंग हैं। याद रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। संघवाद, संघवाद से तात्पर्य क्या है? देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना संघवाद होता है। देश को चलाने के लिए राज्यों का संघ होना, केवल केंद्रीय सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, या न्यायपालिका देश में सर्वोच्च शक्ति है। तो देखिए, जो संघवाद है इसका जो तात्पर्य है वो ये है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना, ये जो है संघवाद को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 दोस्तों क्वेश्चन है कि एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के जो कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो इसे कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? मौलिक नहीं, मौलिक, सॉरी दोस्तों, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यह अगर ऐसा किया जाता है कि किसी भी राज्य के द्वारा जो है कि राजनेता के द्वारा दूसरे राज्य के कामगारों को अपने राज्य में जो है कि कार्य करने की जो अनुमति है उसको नहीं देना, ये जो है ये किसका मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार। क्योंकि स्वतंत्रता हुआ ही नहीं ना। अगर स्वतंत्र रहता तो वो किसी राज्य में भी वो जाकर काम कर सकता था। अब स्वतंत्रता का अधिकार उसका उल्लंघन हो रहा है, इस वजह से वो जो है कि अनुमति नहीं दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 जो क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्यसभा में अधिकतम हो सकते हैं कितने सदस्य? 225 सदस्य, 235 सदस्य, 245 सदस्य, 260 सदस्य। तो राज्यसभा में अधिकतम जो सदस्य हो सकते हैं दोस्तों, वो आपके हो सकते हैं 245 सदस्य। तो राइट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 है कि हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है। हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है, क्योंकि इसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, इसे न्यायपालिका को नज़रअंदाज करने की शक्ति प्राप्त है, यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, या संसद में सभी शक्तियाँ निहित हैं। तो देखिए, यह यानी जो हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है, क्योंकि यह क्या करती है? यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन है कि भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य है अधिनियम बनाना, संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना, या प्रधानमंत्री को चुनना, या राष्ट्रपति को चुनना। तो भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य है संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69। मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक प्रभाव हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से एक नहीं है? तो विद्यालयों में गरीब बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है,
जाति पूर्वाग्रह, जातिगत यानी पक्षपात में कमी आई है, या अब निर्धन विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं क्योंकि वे खाली पेट नहीं हैं, या निर्धन बच्चे परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं। तो मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक प्रभाव हैं और कौन इनमें से एक नहीं है वही आपको बताना है। तो देखिए थे इसमें से जो अगर हम बात करें कि इसमें देखिए अल्पाहार की बात की गई है और अल्पाहार से रिलेटेड ये 3 ऑप्शंस बिल्कुल हैं, पर एक ये नहीं है कि निर्धन बच्चे परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं, ये जो है उसका प्रभाव नहीं है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70। ध्यान से इस चक्रीय चित्र को देखिए, ठीक है, चक्रीय चित्र को देखिए, उसी के अनुसार आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क्वेश्चन क्या है कि चक्रीय चित्र ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को प्राप्त विशेष रोजगार के अवसर प्रदर्शित करता है। रोजगार के अवसर की बात की गई है, वे कितने लंबे समय तक नियमित रोजगार प्राप्त करने में अयोग्य हैं, ये आपको बताना है। ये रहा आपके सामने जो है कि पूरा का पूरा चक्रीय चित्र और उसके बाद नीचे हैं क्वेश्चंस। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे जो है 12 महीने के नाम दिए गए हैं और जो है कुछ जो है काम दिए गए हैं यहाँ पर नीचे, जैसे पौधे तैयार करना, प्रतिरोपण, निराई, पैदावार। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। यहाँ पे दिया है वे कितने लंबे समय तक नियमित रोजगार प्राप्त करने में अयोग्य हैं, अयोग्य हैं ये पूछा है, ध्यान दीजिएगा 70 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, अयोग्य हैं। तो देखिए अयोग्य के मतलब यहाँ से यहाँ तक तो वो रोजगार प्राप्त कर पा रहे हैं, पर ये जो है इनमें जो है ये वो खाली हैं, अयोग्य हैं, इसमें कोई रोजगार उनको नहीं मिल रहा है। तो ये कितने महीने हैं, तो 1 2 3 4 5, तो 5 माह वो क्या है, अयोग्य हैं, किसके लिए, रोजगार पाने के अयोग्य हैं। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी रोजगार 5 माह, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन है क्या कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाली विधि जिसमें शिक्षार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं तो कहा जाता है स्व आकलन, समाजमितीय तकनीक, केस अध्ययन, मनोमितीय तकनीक। तो ये जो आपका कहा जाता है, जो अगर एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं तो समाजमितीय तकनीक कहा जाता है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। 72 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है। अभिसारी, उत्पादक, मनन, निगमन। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि निम्नलिखित में से सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है। तो अनिवार्य गुण क्या है, तो यहाँ पर जो आपका अनिवार्य गुण बनेगा वो बनेगा उत्पादक। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन है कि एक चुनाव के दौरान उसके विभिन्न मुद्दों की भूमिका को समझने के लिए आप विद्यार्थियों को निम्न में से सबसे ज़्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे, क्योंकि चुनाव के दौरान उसके विभिन्न मुद्दों की भूमिका को समझने के लिए, ठीक है। तो न्यूज़पेपर के संपादनों में दिए गए विभिन्न पार्टियों द्वारा एक दूसरे के प्रति तर्कों का विश्लेषण करना, प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकताएं और उसकी सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण करना, या राजनीतिक पार्टियों की लोकप्रियता जानने के लिए अपने स्थानिक तौर पर सर्वे करना, या विभिन्न पार्टियों के लिए राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों द्वारा समर्पित समय की तुलना और विश्लेषण करना। तो देखिए अगर हम बात करें कि चुनाव के दौरान जो आप समझाने के लिए सबसे ज़्यादा पूछना पसंद करेंगे वो होगी कि प्रत्येक पार्टी की क्या करें, प्राथमिकताएं और उसकी सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण करना एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड होता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74। तो 74 क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा आप अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए अनुशंसित करेंगे। कौन सा आप अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए अनुशंसित करेंगे। तो नाटक, कंप्यूटर सहयोगी अधिगम, केवल रोजमर्रा की गतिविधियों में भागीदारिता, या शोध प्रयोगशालाओं में भ्रमण। तो देखिए इसमें जो अगर आप करेंगे समवयस्क अधिगम के लिए अनुशंसित, तो वो है आपका राइट आंसर नाटक। क्या है, नाटक जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75। निम्न सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
समाज के विविध विविध सरोकारों से सामाजिक विज्ञान का कोई संबंध नहीं है। ये तो पहले ही गलत हो गया, एकदम बिल्कुल जो है कि गलत ही बोल दिया है। उसके बाद दिया है सामाजिक विज्ञान सजातीयता और रीति रिवाजों पर बल देता है। सामाजिक विज्ञान एक उभयनिष्ठ अनुशासन है, या सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखता है। तो बिल्कुल बात सही है, राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की क्या करता है, नींव रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है कि सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का एनसीएफ आधार पत्र डैश पर बल देता है। तो खुली पुस्तक परीक्षा, सतत आकलन, परीक्षा निष्पादन, परीक्षा के समय बैठने की लचीली व्यवस्था। तो कौन सा जो है इसका राइट आंसर बनेगा? देखिए, सामाजिक विज्ञान में यहाँ पर परीक्षा सुधार की बात की गई है और हाल ही में एनसीएफ आधार पर पत्र पर किस पे देता है? तो सतत आकलन पर बल देता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77। तो 77 है कि छोटे बच्चों की शिक्षा को समझने के लिए, छोटे बच्चों की शिक्षा को समझने के लिए एक ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना किस प्रकार के आंकड़े का उदाहरण है? देखिए, समझने के लिए एक ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना है, किस प्रकार के आंकड़े का उदाहरण है? गौड़ आंकड़े यानी द्वितीयक आंकड़े, वर्णनात्मक आंकड़े, क्लिनिकल केस अध्ययन आंकड़े, या प्राथमिक आंकड़े। तो देखिए, अगर इस तरीके का अगर है कि आप डायरेक्ट जो है समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करेंगे, ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा? तो ये किस प्रकार के आंकड़े हैं? प्राथमिक आंकड़े के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। 78 क्वेश्चन है कि अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया कही जाती है? विश्लेषण, प्रतिपादन, निगमन, मस्तिष्क आंदोलन यानी उद्वेलन। तो देखिए, ये जो कही जाती है कि अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की जो प्रक्रिया है, तो ये कहलाती है निगमन कही जाती है। क्या कही जाती है? निगमन कही जाती है। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 कि एक दशक में एक क्षेत्र विशेष में वर्षा में आने वाले बदलावों को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयुक्त है? ध्यान दीजिएगा, एक दशक में एक क्षेत्र विशेष में वर्षा में आने वाले बदलावों को प्रदर्शित करने के लिए कौन सी जो है सहायक सामग्री उपयुक्त है? प्रवाह संचित्र, दंड आरेख, आवृत्ति बहुभुज, वेन आरेख। तो देखिए, जो सबसे अच्छी उपयुक्त सहायक सामग्री होने वाली है वह है आपका दंड आरेख। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80। समवयस्कों के ज्ञान और पांडित्य के महत्व को समझने को किस परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया गया है? संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, व्यवहारवादी, रचनावादी। देखिए, तो समवयस्कों के जो ज्ञान और पांडित्य के महत्व को समझने के लिए जो है महत्व दिया गया है, तो वो है आपका रचनावादी परिप्रेक्ष्य में। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81। 81 क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी है, जिससे शिक्षकों को इस्तेमाल करना चाहिए? बार बार परीक्षा देने से यह सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी विषय वस्तु को सीख गए हैं, उदार भाव से ग्रेड देना, शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचारोत्तर गतिविधियों में शामिल करना, या गृह कार्य देना। तो यहाँ पर देखिए, सामाजिक विज्ञान में जो सबसे अधिक प्रभावी होने वाली शिक्षण पद्धति है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचारोत्तेजक गतिविधियों में क्या करना, शामिल करना। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है कि भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों को बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना चाहिए, सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए, विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए, या सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए? तो बिल्कुल बात सही है कि भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक ज्ञान की पाठ्यपुस्तकों को सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व जो है कि करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83। 83 है कि समता के बारे में पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी है? व्याख्यान देना, परियोजना देना, गरीबी और पूंजीवाद के विचारों से संबंधित क्षेत्र कार्य देना, या समता को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को उभारना।
तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर बनेगा कि समता के बारे में पढ़ाने के लिए अगर है तो जो पद्धति उपयुक्त है सबसे वो है कि गरीबी और पूंजीवाद के विचारों से संबंधित क्षेत्र जो है कि कार्य देना यहाँ, क्योंकि समता की बात की गई है, समानता की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84। तो 84 है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा? परियोजना कार्य, समूह चर्चा, किताब पढ़ना, निबंध लिखना। तो क्या होगा? तो जो इसमें सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा वो है आपका समूह चर्चा। क्या है? समूह चर्चा। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85। 85 क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी के व्यवहार के निम्नलिखित में से किस वर्णन को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अभिवृत्तियों और मूल्यों के आकलन में इस्तेमाल किया जाता है? शिक्षार्थी के व्यवहार के निम्नलिखित में से किस वर्णन को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अभिवृत्तियों और मूल्यों के आकलन में इस्तेमाल किया जाता है? तो शिक्षकों के सभी विचारों को स्वीकार करना, अकेले कार्य करने के लिए जोर देना, प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र अनुभूत करना, या शैक्षणिक कार्यों में अच्छे ग्रेड प्राप्त करना। तो देखिए यहाँ पर जो बोला है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आवृत्तियों और मूल्यों के आकलन के इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी शिक्षार्थी के व्यवहार की। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 बनेगा कि प्रश्न पूछने के लिए क्या होना? स्वतंत्र अनुभूत करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86। 86 क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे। तो शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना, पढ़ने के लिए बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध कराना, या चर्चा के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना, या शिक्षार्थियों की त्रुटियों में तुरंत सुधार करना। तो 86 क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ये कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल क्या होता है? तो उसकी कक्षा कठिनाई विशेष की पहचान करना और उसका जो है निदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 87 है कि शिक्षक शिक्षा के दौरान सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है? सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है? तो शिक्षक प्रशिक्षक का बारीकी से अवलोकन करने के द्वारा शिक्षण, ऐसी छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी शिक्षार्थियों की भूमिका निर्वाह कर रहे हों, या छोटे समूहों में शिक्षार्थियों को पढ़ाना, या एक समय में कम विषय वस्तु को पढ़ाना। तो सूक्ष्म शिक्षण से किसकी ओर संकेत करता है? तो 87 में बात करें तो यह जो है यानी सूक्ष्म शिक्षण जो है संकेत करता है, ये इस चीज़ को संकेत करता है कि ऐसी छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी शिक्षार्थियों की भूमिका निर्वाह कर रहे हैं। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक वैयक्तिक अनुभवों का प्रयोग करता है तो वह पाठ को भागीदार बनाने वाला बनता है, शिक्षार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करता है, या उनकी स्थानिक वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है, या शिक्षार्थियों में भाषिक और सांस्कृतिक विविधता का ध्यान रखता है। यहाँ पर वैयक्तिक अनुभव का प्रयोग करता है, ध्यान दीजिएगा, वो भी अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे बनेगा कि उनकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं? तो मौद्रिक तथा वित्तीय संसाधन, शिक्षार्थी के द्वारा इस्तेमाल हेतु उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, या परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि, या स्थानों की संख्या जिनका शिक्षार्थी ने भ्रमण किया है। तो यहाँ पर शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं, तो कौन बनाते हैं? तो यहाँ पर कौन बनाएगा? क्योंकि सांस्कृतिक पूंजी कौन बनाता है शिक्षार्थी की? तो परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि बनाती है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है? शिक्षार्थियों को अलग करना, प्रकार्यात्मक बुद्धि, परीक्षा में अंक लाने पर बल देना, या बहुलता और विविधता के लिए सम्मान। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4 कि बहुलता और विविधता के लिए सम्मान।
तो दोस्तों ये आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है, जिसमें कि हम लोग पूरे के पूरे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है जो आपका 2014 सितंबर में पूछा गया था। उन सभी ऑनलाइन क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है 2 पार्ट में, जिसमें पहले पार्ट में हमने 31 से लेकर के 60 क्वेश्चंस को डिस्कस किया और इसके बाद 61 टू 90 क्वेश्चंस को आज के सेशन में डिस्कस किया। तो दोस्तों यदि आपको लगे कि हाँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियोज़ को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे वीडियो अपलोड होगी इसके बाद तो वो सारे नोटिफिकेशन आपके पर जाएंगे, जिससे आपको हेल्प मिलेगी, वीडियोस खोजना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।